Please do subscribe to Prajabheri News Channel. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए जनाब बीगाला गणेश गुप्ता साहब, आपको मैं 10 सवाल करना चाहता हूं। खुसूसी तौर पे निज़ामाबाद की आवाम से अपील है कि ये वीडियो को ज़रूर देखें। पहला सवाल, माइनॉरिटीज़ को सब्सिडी लोन्स 1-1 लाख रुपए जो आप हाल ही में बांटे, कितने लोगों को बांटे और कितने उसमें हकदार थे और कितने नहीं। दूसरा सवाल, बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज पिछले 9.5 साल से क्यों तामीर नहीं की गई, आप नज़रअंदाज क्यों करें। तीसरा सवाल, मिनी हज हाउस का क़याम करते बोले थे, आप क़याम क्यों नहीं करें मिनी हज हाउस का। निज़ामाबाद अर्बन में मिनी हज हाउस 2015 में आप वादा करे थे, क्या वो जुमला था? क्या वो माइनॉरिटीज़ को चॉकलेट दे रहे आप? और चौथा सवाल, मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम जो पिछले 9.5 साल से खाली है, बिल्डिंग कांग्रेस हुकूमत में तैयार की गई थी, 9.5 साल से आप नज़रअंदाज करें। गरीब बच्चियां पढ़ सकते थी, उसमें गरीब बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता था, लेकिन आपने नज़रअंदाज किया। क्यों? वो माइनॉरिटीज़ का कॉलेज होता, इसलिए आप नज़रअंदाज करें। डबल बेडरूम पिछले 4 साल से तामीर होके वीरान पड़े वाला है, उसमें कुत्ते लूट रहे, उसमें गलत हरकतें हो रही है, उसमें बेशर्मी हो रही। आपको जो है ना जू नहीं रेंग रही एमएलए साहब। आखिर क्यों? गृहलक्ष्मी का जो 3 लाख का जो स्कीम था, आप जो हाल ही में बांटे, वो चेक्स किस किस को बांटे आप? उसमें कितने हकदार थे? कई लोगों के सर पे छत नहीं है एमएलए साहब। आप गरीब लोगों को वेरीफाई करके बुला के चेक्स हाथ में देना था, लेकिन आप वैसा नहीं करे, आप हकदार को नहीं पहुंचाए। 8वां सवाल, इमाम मौज़न का अज़ाज़िया पिछले 5 महीने से पेंडिंग है, आप कभी इसकी नुमाइंदगी नहीं करें। ठीक उसी तरह शादी मुबारक के जो चेक्स है, शादी होने के 1.5 साल के बाद बांट रहे आप। ये कोसी स्कीम चला रहे एमएलए साहब, आप गोद में बच्चे ले लेके जाके चेक्स ले रहे, ये कौन सा तरीक़ा है आपका? ठीक उसी तरह हर साल रमज़ान में जो है ना 10 लाख रुपए सैंक्शन होते थे, इस साल क्यों नहीं सैंक्शन हुआ? वो क्या, वो पैसे कहाँ गए? आईटी हब में कितने मुसलमानों को आप जॉब दिलाए, बताइए। ये 10 अहम सवाल मैं निज़ामाबाद की आवाम की जानिब से कर रहा हूँ एमएलए साहब। इसका सवाल का जो है ना आप जवाब देना ज़रूरी है, बताइए।